बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी तिल वाले चिकन पकौड़ों की रेसिपी दे रही हूँ। इसका बनाना बहुत आसान है और इसको इंतहा से ज़्यादा ये लजीज़ होते हैं। तो मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आपने रमज़ान स्पेशल कह सकते हैं आप इसको। अफ्तार से पहले आपने बस इसको मैरिनेट कर लेना है और अफ्तार से पहले आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो 2 स्टेप में तैयार करेंगे। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करनी है। देखें यहाँ पर मैंने 1 किलो सवा किलो तक मैंने ये मिक्स बोटी ली है। इसमें थाइस भी हैं, चिकन विंग्स भी हैं और हड्डी वाली चिकन ली है। तो ज़्यादा ज़बरदस्त से मज़ेदार से जूसी चिकन पकौड़े तैयार होंगे। अब आपने देख लेना है। देखिए मेरे पास तो ये है चॉपर, आपके पास नहीं है तो आपने हावन दस्ते में कूट लेना है। 2.5 इंच मोटा अदरक का पीस है। ये 1 किलो चिकन के हिसाब से देखें आपने ये इंग्रेडिएंट डालने हैं। 2.5 इंच मोटा अदरक का पीस, आधा बंच मैंने देसी लहसुन लिया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी भर के काली मिर्चें। और देखिए हरी मिर्चें मैंने ली हैं कितनी सारी, अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। हम हरी मिर्चें ही और काली मिर्चें ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मैंने 15 से 20-22 मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें लेनी हैं जो तीखी होती हैं। तो ज़बरदस्त से चटपटे से पकौड़े तैयार होंगे। ये कोई ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं है, बिल्कुल इनफ थी ये हमारे। तो तीनों अज्जा का देखिए हमने कितना फ़ाइन चॉप कर लिया है। इतना ही फ़ाइन चॉप करना है हमने। अगर आपके पास नहीं है तो अपने हावन दस्ते में फ़ाइन चॉप कर लेना है। ये भी इसका सीक्रेट है। तो ज़बरदस्त से ये तीनों अज्जा हमारे फ़ाइन चॉप्ड हो चुके हैं। हमने डाल दिया है 1 अंडा फेंट कर। अंडे से हमारे तमाम मसाले की अच्छी कोटिंग होगी, खूब लिपटे रहेंगे हमारे चिकन पे। देखिए यहाँ पर है आधा टेबल स्पून चिकन का पाउडर। ये मैंने आपके सामने 1 टीस्पून डाला है, आधा मैं और डालती हूँ, ये कुछ प्लेट में भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये जनाब गया है चाट मसाला 1 टीस्पून। और ये है देखें बेकिंग पाउडर, तो जो हम केक में डालते हैं, क्योंकि हम इसमें देखें चावल का आटा और बेसन भी डालेंगे। उसको थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए, थोड़ा अंदर तक वो सॉफ्ट हो जाए, अच्छा सा करारा सा बने, तो हमने 1/2 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें ये लहसुन का पाउडर है। आपको मैंने कितनी दफ़ा इस बात कहा है कि आपने ग्रॉसरी शॉप से, अच्छी ग्रॉसरी शॉप से आपने गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर लेकर रख लेना है। और बहुत कन्वीनियंट होता है, हमारा टेस्ट एनहांसर होता है ये गार्लिक पाउडर। तो 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है। और ये देखें 1 टीस्पून काली कुटी हुई लाल मिर्च और वो चिकन पाउडर जो बचा हुआ था। तो तमाम अज़्ज़ा हमने डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। और यहाँ पर देखें मेरे पास लेमन जूस नहीं है, इसमें 2 टीस्पून लेमन जूस डाल देना है। यहाँ पर मेरे पास सिरका है तो मैं 2 टेबल स्पून इसमें मैंने सिरका डाल दिया है। तो खट्टा सा फ्लेवर, थोड़ा सा हल्का सा टैंगी फ्लेवर हम सिरके से देंगे। आपके पास लेमन हो तो आप लेमन, 1 मीडियम साइज़ का लेमन का जूस आपने डाल लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आ गया है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तिल वाले क्रिस्पी चिकन पकोड़े तैयार हो रहे हैं। तो देखें 4 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर तिल लिए हैं। बहुत अच्छा सा हर बाइट में फ्लेवर आएगा और एक अमेजिंग सा आपको टेस्ट लगेगा, जो इससे पहले चिकन पकोड़ों में आपने नहीं देखा होगा। तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे खूब, तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको वो किया है। देखें हल्दी अच्छे से कलर के लिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है। अब आ गया है देखें बेसन, 3 टेबल स्पून चोटीदार भर के मैंने डाला है बेसन। और इसको मोर क्रिस्पी करने के लिए, अच्छा सा इसको टेक्सचर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून चोटीदार भर के, ये देखें चावल का आटा। तो फ्रेश चावल का आटा लेंगे आप, अच्छा क्रिस्पी आएगा और ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनेगा। तो पुराना आपने चावल का आटा यूज़ नहीं करना है, क्रिस्पी अच्छी शॉप से आपने लेना है ये चावल का आटा। तो 3 टेबल स्पून भर के चावल का आटा और 3 टेबल स्पून बेसन, इसको मैरिनेट करने के लिए मैं रख दूँगी। देखें अफ्तार से पहले अगर आप ये काम करके रख लेना तो काफ़ी आसान हो जाती है। रोज़े से पहले आपने बस फ्राई कर लेना है। तो देखें मैं 1.5 घंटे का मैंने इसको रेस्ट दिया था, आप इसको 1 घंटे का भी दे सकते हैं। लेकिन अभी देखें नमक है ना, ये नमक मैं लास्ट में डालूंगी फ्राई करने से पहले। नमक अगर आपने पहले डाल दिया तो हमारा ये तमाम जो नमक है ना वो पानी छोड़ देता है और मसाला लिपटा लिपटा नहीं रहता ना। तो आपने क्या करना है, फ्राइंग से पहले नमक डालना है और मिक्स कर लेना है। तो ये भी एक टिप है कि हमारा मसाला हमारे चिकन के पकोड़े पर लिपटा रहे। देखें कैसा लिपटा हुआ मसाला है। और जो हमने 1 अंडा डाला था उससे देखें कितना चिपक सा गया है, ये देखें। तो मीडियम हॉट ऑयल में मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। उसमें मैंने देखा अच्छा सा दहका लिया था, खूब गर्म कर लिया था मस्टर्ड ऑयल को, और मीडियम हॉट ऑयल में हमने अपने चिकन के पकौड़ों को डाला है। तो ये देखें कितना अच्छा लिपटा हुआ मसाला है। और इसको टोटल टाइम में 12 से 13 मिनट कहूँगी, क्योंकि अंदर तक ये कुक हो जाए। आप थोड़ी देर के लिए इसको ढक भी सकते हैं, कवर भी कर सकते हैं, मैंने कवर कर दिया था। तो एक ही जब हम डालने के बाद इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कोटिंग हट सकती है। 5 मिनट तक तो हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। देखें
5 से 6 मिनट के बाद मैं इसको टर्न कर रही हूँ। अच्छा से देखें कलर भी आना शुरू हो गया है। और इस तरीके से 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसको टर्न किया है। और फिर हम सेकंड तरफ से भी इसको साइड की तरफ से भी हम इसको 5 से 6 मिनट कुक करेंगे। और निकालने से पहले देखिए तेज़ आंच पर आपने इसको कुक करना है ताकि तमाम एक्सेस ऑयल इसमें से निकल जाए। ये देखें खूब तिल और मसाले कैसे लिपटे हुए हैं और हमारा तेल भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि हमने नमक जो है वो लास्ट में डाला था। हमारा मसाला लिपटा हुआ था तमाम, जो हमने चिकन का उसमें चावल का आटा और हमने बेसन डाला था उससे देखें कितना ज़बरदस्त है ये हमारे लिपटे हुए मसाले से, बिल्कुल भी मसाला अलग नहीं है और बहुत जूसी तैयार हुए थे। बस ये ख्याल रखना है अपने निकालने से पहले तेज़ आंच पर इसका तमाम एक्सेस ऑयल निकाल देना है। और अच्छा सा कलर देखें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो थाइस का गोश्त लेना है आपने, चिकन विंग्स लेने हड्डी वाले। अगर आप चिकन पकौड़े बनाते हैं हड्डी वाली चिकन से तो बहुत जूसी और बहुत फ्लेवरफुल तैयार होते हैं। यहाँ पर देखें चिकन टॉवल पे मैंने इसको रख दिया था थोड़ा सा। ये भी आपने टिप याद रखनी है कि हमें अगर मोर क्रिस्पी करना है तो थोड़ी देर हमने इसको टिश्यू पर रख लेना है और सर्विंग के वक्त हमने इसको इस तरीके से दोबारा से साफ़ प्लेट में निकाल देना है जब हम सर्व करने लगे हों। तो 2 दफ़ा इस तरह से टिश्यू पे तमाम एक्सेस ऑयल निकल जाता है और हमारा पकौड़ा मोर क्रंची मोर करारा हो जाता है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता। तो ये देखें ज़बरदस्त से नज़ारे करें तिल वाले चिकन पकौड़े, क्रिस्पी तिल वाले चिकन पकौड़े। अल्लाह हाफिज़।